और शायद जी आने वाले कुछ दिनों में हमें क्लैरिटी मिलेगी इसके ऊपर। जी। अनिल जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहां पर सचिन पायलट को डीके शिव कुमार से कंपेयर किया गया है कि जो हालात हैं, लेकिन डीके शिव कुमार हैज बीन अ हार्डकोर लॉयलिस्ट ऑफ कांग्रेस। सब उन्होंने कभी कांग्रेस छोड़ने का वादा भी नहीं किया, कभी उनके दिमाग में भी नहीं आया। फंड रेजर भी हैं, बहुत पावरफुल नेता है कर्नाटक के। मैंने कर्नाटक को एक्सटेंसिवली कवर किया सर पिछले 5-6 महीनों के अंदर, एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कवर किया, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। और मैंने पाया कि शिव कुमार की जो पॉलिटिकल जो डोमिनेशन है, इट इज एज गुड एज आप कह सकते हो कि जो सिद्धा की है। हालांकि हो सकता है सीटों में 70-30 झलके या 60-40 आपको झलकेगी, लेकिन शिव कुमार इज मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट ही सीन एक्चुअली इन द पब्लिक एक्चुअली। उनके पास एमएलए भी हैं, उनके पास पर्टिकुलर एरियाज भी हैं, वो वोकलिंग भी हैं, और एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और टफ भी हैं बहुत। दूसरी बात, वो आग में से क्या कहते हैं ना कि तप के निकले हुए आदमी है। जितनी रेड्स और जितना बुरा वक्त उन्होंने देखा है, उतना सचिन पायलट ने कभी देखा नहीं है। तो सचिन को मुझे लगता है कि ही शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ द डीके शिव कुमार पॉकेट, कि वो इस एज में अभी वेट करने को तैयार हैं। तो शायद, और सचिन सीम्स टू बी ए मैन इन द हरी, उन्हें कुछ ना कुछ तो एक लेसन छोटा सा लेना चाहिए डीके शिव कुमार से। एक छोटी सी टिप्पणी, फिर अगले क्वेश्चन पे आता हूं। मैं इसमें दिनेश जी, ये बात कल किसी चैनल में बैठा था, वहां भी आई कि कांग्रेस को अपन दो में डिवाइड करें, प्री कर्नाटका एंड पोस्ट कर्नाटका। अपन ऐसे देखें इसको। अगर मैं ऐसे भी देखता हूं तो आपकी बात से मैं बिल्कुल मानता हूं। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली सीएम कौन बना? सिद्धारमैया, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन एज। एंड डिप्टी सीएम कौन बना? डीके शिव कुमार। उसके बावजूद कि आप जो बोल रहे हैं, वो फंड रेजर भी हैं, वो पॉपुलर भी हैं, और हो सकता है एमएलए में सपोर्ट भी ज्यादा हो। एग्रीड। पर उस केस में भी क्या हुआ? सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। अगर उस फॉर्मूला को राजस्थान में लगाते हो तो बड़ा क्लियर है कि आप अशोक गहलोत सीएम हैं और आप डिप्टी सीएम हो। यही फॉर्मूला है कर्नाटक का, और कोई फॉर्मूला है नहीं। मुझे नजर नहीं आता कर्नाटक में यही हुआ कि सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया और उनको डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया। ऐसा ही अगर राजस्थान में होता है, क्या ऐसा नहीं हुआ था राजस्थान में? ऐसा बिल्कुल हुआ था। आप देखें, बिल्कुल यही पैटर्न था। पीसीसी चीफ भी सचिन पायलट थे और डिप्टी सीएम भी सचिन पायलट थे। पर शायद उनको अशोक गहलोत की फंक्शनिंग पसंद नहीं आई होगी, हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है, जो बात होती है कि राहुल गांधी ने साहब उनको वायदा करा था, जिसको हम नहीं जानते, कि 2.5 साल वो 2.5 साल आप, तो भी 1 साल पड़ा था उसमें, आप 1.5 साल बाद ही क्यों गए? और डीके शिव कुमार ने कभी भी भाग के छुपने की कोशिश नहीं करी। इन्होंने एक जो गलती करी, जो मैं आपको पहला पॉइंट बोला, वो एक ही गलती है जो मेजर मिस्टेक है इनकी, ब्लंडर है कि मानेसर गए। वो चीज इनको हॉन्ट करती है, उससे बाहर निकलने का रास्ता इनके पास नहीं आता। क्योंकि अगर आपको कंप्लेंट भी करनी थी अशोक गहलोत की, तो आपको जाके करनी थी एआईसीसी में, आपको जाके बैठना चाहिए था 19 एमएलए के साथ में एआईसीसी में। वहां क्यों नहीं गए आप? वो जो एक एलिगेशन है, लिया नहीं लिया सर हम नहीं जानते, ऑपरेशन कमल का वो जो एलिगेशन है, वो उनको अभी भी हॉन्ट करता है। और डीके शिव कुमार और सचिन पायलट में डिफरेंस ये है, सचिन पायलट पॉपुलर हैं, सचिन पायलट आर्टिकुलेट हैं, सचिन पायलट नॉलेजेबल हैं, सचिन पायलट कांग्रेस में असेट हैं, और सचिन पायलट मैं बोलूंगा कि बेस्ट ओरेटरी स्किल रखते हैं राजस्थान में, कांग्रेस में। पर सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं ब्लंडर करा, जिसकी सजा अभी भी भुगत रहे हैं। मैं मानता हूं उनको वेट करना चाहिए, धैर्य रखें। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा दिनेश जी, इसके अंदर जो लोग नहीं कहते हैं, आने वाला टाइम, मैं ये नहीं कहता 2023 से 28 के बीच में, उनके पास एज है, वो ही सीएम मटेरियल है। और कांग्रेस में ही वो पार्टी है जो उनको सीएम जहां बन सकते हैं। बीजेपी में गए तो कोई सीएम नहीं बनाएगा उनको, ये बात पक्की है सर। अगर अपनी पार्टी बनाते तो कितनी सीट ले आएंगे? ये भी एक चर्चा है राजस्थान में कि अपनी पार्टी बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं, कितनी सीट ले आएंगे सर? क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन 5, 10, 15, बस इससे ऊपर नहीं ला सकते हो। मैं कहता हूं 25 भी ले आएंगे सर, पर आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इलेक्शन नवंबर में है या दिसंबर में है मैक्सिमम, 5-6 महीने में आप ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप करेंगे? बूथ पे कैसे लेके आएंगे लोगों को?
कैसे उनको वोटिंग के लिए करेंगे आप? तो मेरे को लगता है सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में रहना इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं ये मानता हूं अशोक गहलोत जैसा नेता राजस्थान में नहीं है, और जो वो पॉलिसीज लाए हैं, अपन उसमें खैर आगे बात करते हैं, पर आज की तारीख में सचिन पायलट के लिए बेस्ट ऑप्शन इज कांग्रेस, जहां पे वो आने वाले टाइम में, चाहे वो 5 साल हो चाहे वो 3 साल हो, सीएम बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। पर एक चीज मैं ऐड करूंगा दिनेश जी, उनको पॉलिटिकल मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, उनमें एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है।